2009 में गुलाम नबी आज़ाद जी आए थे, उन्होंने कॉलेज अनाउंस किया था। उसके बाद 2017 में ये खुला, तो सब वेट कर रहे थे कि कॉलेज खुलेगा तो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी तक 3 साल भी हो गए खुले हुए, लेकिन अभी तक कोई पोस्ट करके फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। वो पोस्ट क्यों नहीं निकल पा रही है, ऐसे क्या दबाव हैं जिनकी वजह से पोस्ट जो है एडवर्टाइज नहीं हो पा रही हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में धांधलियां जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो दिक्कत ये हो रही है कि जो भी 25-30 लोग डेप्यूटेशन पे कॉलेज में रखे गए हैं, वो 25-30 लोग जो हैं वो बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, और उनकी जो सैलरी ड्रॉ हो रही है वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव हेल्थ सेंटर से हो रही है। अब वो सभी हेल्थ सेंटर्स बिना डॉक्टर के हैं, अगर क्योंकि जब डॉक्टर यहाँ पे है तो वहाँ कौन सा डॉक्टर है। कि जो व्यक्ति जो है, चाहे वो कोई भी बड़ा ऑफिसर हो, जो भी धांधलियां करेगा उसका पर्दाफाश जम्मू परिवर्तन करेगा। कुछ लोगों को इन्होंने मतलब लेक्चरर से रीडर या असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया है। हमारी यूटी में जब तक एक व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन से, गवर्नमेंट से लेक्चरर अपॉइंट नहीं होता है और 5 साल उसके पूरे नहीं होते हैं, वो रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोट नहीं हो सकता। आपके पास कोई एविडेंस है, कोई ऑर्डर्स वगैरह? जी हाँ, मेरे पास ऑर्डर्स हैं। कि सवाल अतुल डुल्लो पर भी उठते हैं, क्योंकि धांधलियां जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चरम सीमा पर है, और धांधलियों को किस तरह से जड़ से खत्म किया जाएगा। कॉलेज ही 2017 में खुला है और वो व्यक्ति 2017 में ही डेप्यूट हुआ है, अपॉइंट नहीं हुआ है, डेप्यूट हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा। क्या लगता है आपको कि बड़े ऑफिसर अपने चहीतों को नौकरियां देना चाहते हैं? तो ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इस पोस्ट के लिए वाकई हकदार हैं, फ्रेश जो एलजी साहब हैं वो फ्रेश इसमें रिक्रूटमेंट करें ताकि लोगों को जॉब मिल सके। और ऐसा ना हो कि एक ही बंदा है, उसके नाम पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी चल रहा है या आयुर्वेदिक की जो ओपीडी है वो भी चल रही है, और वही बंदा कॉलेज में भी है। तो एक एक आदमी को 2-2 जगह यूटिलाइज करते हुए गवर्नमेंट को 3 साल हो चुके हैं। डिलीट नहीं ना करा दे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में धांधलियां जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर खबर में मैंने बताया कि जो धांधलियां हो रही हैं उसे जम्मू परिवर्तन जो है बखूबी से बाहर लाता है, क्योंकि हमारा यही कर्तव्य है कि जो व्यक्ति जो है, चाहे वो कोई भी बड़ा ऑफिसर हो, जो भी धांधलियां करेगा उसका पर्दाफाश जम्मू परिवर्तन करेगा। और आज एक ऐसी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, पूरी जानकारी, पूरा खुलासा हम करेंगे इस खबर में। हमारे साथ जो है प्रोफेसर डॉक्टर जो है हमारे साथ बने। सर क्या नाम है पूरा आपका? डॉक्टर शैलेश गुप्ता। शैलेश जी, क्या पूरा मामला है, किस तरह से 2017 में जब कॉलेज खुला, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, तो उसके बाद जो लेक्चरर था वो किस तरह से प्रमोशन हुई, पूरी वारदात बताएं हमारे दर्शकों को। 2017 में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई, और उस शुरुआत को करने के लिए 17 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर से अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता है, इनका आयुर्वेदिक जो हेल्थ सेंटर रहता है, वहाँ से डेप्यूट करके गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया कॉलेज शुरू करने के लिए। इसी दौरान और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज शुरू हुए, जैसे कठुआ में शुरू हुआ, डोडा में शुरू हुआ। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया, वहाँ पे डायरेक्टली पोस्ट क्रिएट की गई और इमीडिएटली फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद 2017 में कॉलेज शुरू हो जाता है और स्टूडेंट्स का बैच आ जाता है और कॉलेज चलने लगता है। उसके बाद 2020 हो गई है, दिसंबर महीना है, लेकिन कोई भी पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज करके किसी को रिक्रूट नहीं किया है। 3 साल हो चुके हैं इस बात को। और कुछ लोगों को इन्होंने मतलब लेक्चरर से रीडर या असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया है, जो कि आइडियली जब तक हमारी स्टेट में या हमारी यूटी में जब तक एक व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन से, गवर्नमेंट से लेक्चरर अपॉइंट नहीं होता है और 5 साल उसके पूरे नहीं होते हैं, वो रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोट नहीं हो सकता। इसके सिवाय 2-3 पेपर्स भी चाहिए होते हैं
लेक्चरर से रीडर बनने के रीडर लिए। बनने में। लेकिन यहाँ पे लेक्चरर्स को रीडर्स इन्होंने प्रमोट कर दिया, कुछ लोगों को डायरेक्टली इन्होंने रीडर डिप्यूट कर दिया, जो कि लाइक जब भी हमें रीडर डिप्यूट करना है उसको लेक्चरर, उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, डेप्यूटेशन पे नहीं, लेक्चरर उसकी प्रॉपर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। 5 साल वो काटेगा, 5 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद रिक्वायरमेंट के अनुसार गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसका प्रमोशन जिस करेगी। व्यक्ति को प्रमोट किया गया है सर, 5 साल का, जिस तरह से आपने कहा एक्सपीरियंस होना चाहिए लेक्चरर टू रीडर प्रमोट होने में, जी। तो ये एक्सपीरियंस की बात अगर इस 2017 से लेकर 2019 में किस तरह से वो व्यक्ति प्रमोट हो गया, किस तरह से एक्सपीरियंस उसका कहां से आया, जबकि बात उसकी जॉब की बात करें 2 साल की। जॉब तो 2 साल की भी नहीं थी, उनका लेक्चरर का अपॉइंटमेंट शायद 9वें महीने में कॉलेज खुला है और 7वें महीने में ही 2 साल बाद, यानी 1 साल और 10 महीने के बाद ही तकरीबन 2 साल, तकरीबन 2 साल के बाद ही उनको रीडर प्रमोट कर दिया गया। अब 2 साल, जब कॉलेज ही 2017 में खुला है और वो व्यक्ति 2017 में ही डिप्यूट हुआ है, अपॉइंट नहीं हुआ है, डिप्यूट हुआ है, और उस वक्त में जो स्टूडेंट्स का बैच था वो भी 2019 में दूसरे साल में था, सेकेंड ईयर जी। तो उस वक्त कोई ज़रूरत भी नहीं थी रीडर की फाइनल ईयर में। तो ये क्यों प्रमोट किया गया, वो भी डेप्यूटेशन पे प्रमोट कर दिया, अपॉइंटमेंट तो हुई नहीं, डेप्यूटेशन हुई है। जब डेप्यूटेशन हुई थी तब क्लियर लिखा था ना कोई एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ना ये एक्सपीरियंस कंसीडर आप कर सकते हैं, ऐसा रिटर्न में ऑर्डर हुआ है। आपके पास कोई एविडेंस है, कोई ऑर्डर्स वगैरह? जी हाँ, मेरे पास ऑर्डर्स हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर वो ऑर्डर जो है चल रहे होंगे, आप देख सकते हैं क्या वो ऑर्डर्स हैं। लेकिन सवाल फिर से आपको बता दूं कि प्रशासन पर उठता है, और उसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि सवाल अतुल डुल्लो पर भी उठते हैं, क्योंकि धांधलियां जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चरम सीमा पर है, और धांधलियों को किस तरह से जड़ से खत्म किया जाएगा, फिलहाल वो प्रश्न चिन्ह जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर उठते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को भी हम यही कहेंगे कि इस ओर कार्रवाई कीजिए कि कौन कौन बड़ा ऑफिसर जो है धांधलियां कर रहा है, जो करप्शन को खत्म होने का जो खत्म नहीं कर रहा है। मुझे बताएं और क्या जानकारी है इस पूरी खबर के बाद? देखिए, इसमें 17 लोग गवर्नमेंट ऑर्डर से डेप्यूटेशन में आए थे 3 साल पहले। उसके बाद और भी कुछ डॉक्टर्स को कॉलेज में अपॉइंट कर दिया जाता है डायरेक्टर ISM के द्वारा जी। अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी मुझे पता नहीं है, शायद जहाँ पे एक पोस्ट है वहाँ पे 1 से ज़्यादा स्टाफ भी है। लेकिन इससे दिक्कत हो रही है आम आदमी को। वो दिक्कत ये हो रही है कि जो भी 25-30 लोग डेप्यूटेशन पे कॉलेज में रखे गए हैं, वो 25-30 लोग जो हैं वो बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं जी। और उनकी जो सैलरी ड्रॉ हो रही है वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव हेल्थ सेंटर से हो रही है। अब वो सभी हेल्थ सेंटर्स बिना डॉक्टर के हैं अगर, क्योंकि जब डॉक्टर यहाँ पे है तो वहाँ कौन सा डॉक्टर है, तो अगर वो सभी हेल्थ सेंटर्स बिना डॉक्टर के हैं तो वहाँ पे जो भी पब्लिक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में या जितने भी जगह पे वो लोग पोस्टेड हैं, वो सभी पब्लिक जो है एट लार्ज डेफिनेटली सफ़र कर रही है जी। जो कि होना नहीं चाहिए। इनको पहले ही पोस्टें क्रिएट करके अपॉइंटमेंट करनी चाहिए थी फ्रेश, क्योंकि जो बाहर हैं एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं जो कब से वेट कर रहे थे। 2009 में गुलाम नबी आज़ाद जी आए थे, उन्होंने कॉलेज अनाउंस किया था, उसके बाद 2017 में ये खुला, तो सब वेट कर रहे थे कि कॉलेज खुलेगा तो हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी तक 3 साल भी हो गए खुले हुए, लेकिन अभी तक कोई पोस्ट करके फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। वो पोस्ट क्यों नहीं निकल पा रही है, ऐसे क्या दबाव हैं जिनकी वजह से पोस्ट जो है एडवर्टाइज नहीं हो पा रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। क्या लगता है आपको कि बड़े ऑफिसर अपने चहीतों को नौकरियां देना चाहते हैं? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, कौन क्या करना चाहता है। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इस पोस्ट के लिए वाकई हकदार हैं, फ्रेश जो LG साहब हैं वो फ्रेश इसमें रिक्रूटमेंट करें ताकि लोगों को जॉब मिल सके। और ऐसा ना हो कि एक ही बंदा है, उसके नाम पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी चल रहा है या आयुर्वेदिक की जो OPD है वो भी चल रही है और वही बंदा कॉलेज में भी है। तो एक एक आदमी को 2-2 जगह यूटिलाइज करते हुए गवर्नमेंट को 3 साल हो चुके हैं। 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीने नहीं हुए, 6 महीने नहीं हुए, 3 साल।
क्या 3 साल में गवर्नमेंट ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इशू को सीरियसली क्यों नहीं लिया, जो कि इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए था। अगर आप हमने इमरजेंसी में कॉलेज खोला तो आपने इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज भी तो खोले, उन सब में आप पोस्टें भी निकालते हो, रिक्रूटमेंट भी करते हो। लेकिन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि जम्मू में है, उसके लिए ना आप पोस्टें निकाल रहे हो, ना आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, वो डेप्यूटेशन पे ही चलता जा रहा है। जो अखनूर में खोला गया है हॉस्पिटल जो है आयुर्वेदिक का, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, तो उसमें क्या लगता है आपको कि जम्मू में और उसमें क्या अंतर? अंतर कुछ नहीं है। आइडली जो कॉलेज सैंक्शन हुआ है वो अखनूर में हुआ है जी, लेकिन पिछले 3 साल से उसको यहीं पे चलाया जा रहा है और इसको वहाँ शिफ्ट भी नहीं किया जा रहा। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉलेज शिफ्ट नहीं किया जा रहा, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर जानती है। लेकिन यहाँ बड़ी कम सी एकोमोडेशन में, बड़ी कम से एरिया में कॉलेज चलाया जा रहा है और इसको शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या 3 साल का वक्त कम था कॉलेज को शिफ्ट करने के लिए, जबकि बिल्डिंग 2017 में तैयार थी जी, बिल्डिंग फुली रेडी थी। अब उसमें कुछ सामान की खरीदारी बाकी थी या कुछ भी बाकी था, वो गवर्नमेंट बेहतर जानती होगी। लेकिन क्यों 3 साल में शिफ्ट नहीं हुआ? ऐसा क्या है कि 3 साल लग गए आपको कॉलेज शिफ्ट करने में, 3 साल के बाद भी अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ? अभी शायद कुछ ओपीडी वहाँ चालू की है जिसमें कि कोई एक डॉक्टर जाता है और वहाँ पे पेशेंट देख के आता है, लेकिन कॉलेज शिफ्ट नहीं हुआ है। अब इसमें मुझे लगता है स्टूडेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो होना चाहिए वो नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट पे चल रहा है सारा सिस्टम। धांधलियां जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में खत्म नहीं हो रही हैं और एक और धांधली जो है वो सामने आ रही है। सीधा सीधा जो सवाल है, ये प्रश्न जो है उठाए जाते हैं अटल डुल्लो साहब से, यानी कि इस वक्त जो तमाम मेडिकल, अगर बात करें मेडिकल असिस्टेंट छात्रों की, स्टूडेंट्स की, फार्मासिस्ट की, वो तमाम लोग डिमांड कर रहे हैं अपनी जॉब्स को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ आप ये खबर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि धांधलियां जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वो चरम सीमा पर है। और हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से यही अपील करेंगे, ये खबर बनाने का हमारा एक ही मकसद कि ये आवाज आप तक पहुंचे और उन ऑफिसर पर कार्रवाई हो जो इस तरह की धांधलियों में शामिल हैं। और हम यही चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हमारा जो है करप्शन मुक्त हो, यहां पर धांधलियां जड़ से खत्म हो। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? क्योंकि मैंने हर खबर में बताया कि आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मन्हास के साथ, जय हिंद।